हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल पेपर पिन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वह टॉपिक है जो हमारे लोअर मैथमेटिक्स से लेकर हायर मैथमेटिक्स तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली देखें तो प्रोबेबिलिटी हमारे 11th और 12th क्लास से शुरू हो जाता है और ये BSc MSc लेवल तक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये जरूर है कि BSc और MSc तक पहुँचते पहुँचते इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, परंतु इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इसका स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम हमारे घर से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम सपोज करो कि हम 12 महीने के बजट का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे 12 महीने का बजट कितना होगा। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि हम कपड़ों पर कितना खर्च करते हैं, हम हमारी पढ़ाई पर कितना खर्च करते हैं, हम घर की साग सज्जा पर कितना खर्च करते हैं और कुल मिलाकर हमारे 12 महीने का बजट कितना हो सकता है। तो हमें कंफर्म पता नहीं है कि हाँ मेरे बजट 5,000 होगा, 10,000 होगा, पूरा 1 लाख तक पहुंचेगा, लेकिन हम अनुमानित बजट बता सकते हैं कि इतना होगा। ठीक है, सपोज करो कि हम टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सामने इंडिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है। तो हमें कंफर्म पता नहीं है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, लेकिन हम बॉलर की बॉलिंग को देख के और बैटिंग को देख के पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, सभी का अंदाजा अलग अलग होता है, कोई कहेगा इंग्लैंड जीतेगा, कोई कहेगा इंडिया जीतेगा, लेकिन संभावित परिणाम हमें पता है कि या तो इंग्लैंड या इंडिया जीतेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने का सिद्धांत ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ना होगा। और डेफिनेशंस क्या क्या है? तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट, मीन्स यादृच्छिक प्रयोग। तो यादृच्छिक प्रयोग होता क्या है? घटित होने वाले वे सभी प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम पहले से ज्ञात हो, परंतु प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है, हमें संभावित परिणाम पता है कि या तो इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा, लेकिन हमें विशेष परिणाम या पक्का परिणाम का निश्चित अनुमान नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चूंकि हम प्रोबेबिलिटी में सिक्का है, पासा है और ताश की गड्डी, इन तीनों के एग्जाम्पल काफी लेते हैं और इनके द्वारा हम प्रोबेबिलिटी को इजीली समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी सिक्के, पासे और ताश के एग्जाम्पल्स के द्वारा से समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। सपोज करो एक सिक्के को उछाला है, ठीक है, तो सिक्के को उछालने पर हमें कंफर्म पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, क्योंकि हमें इसका संभावित परिणाम सब पता है, हेड आएगा, टेल आएगा, लेकिन विशेष परिणाम पता नहीं है, पक्का परिणाम पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह किसी पासे को उछालना भी क्या होगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ट्रेल एंड इवेंट। व्हाट इज ट्रेल एंड इवेंट? तो यादृच्छिक प्रयोग के किसी विशेष प्रदर्शन को अभिप्रयोग करते हैं तथा इसके विशेष परिणाम को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग का विशेष प्रदर्शन मतलब इन यादृच्छिक प्रयोगों में से, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट में से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को उठा लो, वो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा। और ट्रेल में एक विशेष परिणाम का घटित होना। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या था? पक्का परिणाम पता नहीं था क्या है, उस तरह में ट्रेल में पता नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो कि हम ट्रेल में मान ले कि हमें एक सिक्के को उछालने पर हेड प्राप्त हो रहा है, तो सिक्के को उछालना तो हमारा हो जाएगा ट्रेल, और सिक्के को उछालने पर हेड आना वो हमारा क्या हो जाएगा? इवेंट। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। तो प्रतिदर्श बिंदु व प्रतिदर्श समष्टि। तो किसी भी प्रयोग का परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु, तो किसी भी प्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु व इन सभी बिंदुओं का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर हम करेंगे तो उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी परिणाम आएंगे, वो सारे उसके कहलाएंगे सैंपल पॉइंट, और उन
ऑल सैंपल पॉइंट्स का जो सेट होगा वो हमारा कहलाएगा सैंपल स्पेस। जैसे सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं तो ये जो क्या क्या आएगा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, ठीक है। तो इसमें कितने सैंपल पॉइंट हो गए, 4 सैंपल पॉइंट है, लेकिन चारों का सेट क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। चूंकि प्रोबेबिलिटी और उसके सारे डेफिनेशंस को हमने अच्छे से समझ लिया है, अगर हम प्रोबेबिलिटी को शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट जिनके संभावित परिणाम हमें सबसे पहले से पता है वो हमारा हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में से ही किसी एक्सपेरिमेंट को उठा लेंगे तो हो जाएगा हमारा ट्रेल। और ट्रेल में अगर हमें किसी परिणाम के आने का पक्का पता है कि हाँ भाई ये परिणाम घटित होगा तो हमारा हो जाएगा घटना। चूंकि और नेक्स्ट है सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट। तो ट्रेल के सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे सैंपल पॉइंट, और उन सभी सैंपल पॉइंट का जो सेट है वो हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। चूंकि हमने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन सैंपल पॉइंट और इवेंट में हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो हम आगे देखते हैं डिफरेंट बिटवीन सैंपल पॉइंट एंड इवेंट। तो सैंपल पॉइंट क्या है और इवेंट क्या है, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट क्या होता है, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लेंगे, कोई भी ट्रेल लेंगे तो ट्रेल का प्रत्येक पॉइंट हो जाएगा सैंपल पॉइंट। जैसे कि हम किसी एक पासे को उछालते हैं, एक पासे को उछालने पर कितने परिणाम आएंगे, हमारी इच्छा है 1 to 6 तक की टेबल आ जाएगी। तो 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। इसका प्रत्येक पॉइंट हो जाएगा सैंपल पॉइंट, मतलब इसमें 6 सैंपल पॉइंट है। लेकिन पासे को उछालने पर सम अंक का आना एक क्या होगी, घटना होगी। अगर हम पासे को उछालने पर सम अंक का आना घटना है तो उसे हम लिखेंगे 2 4 6, ठीक है। तो पासे को उछालने पर सैंपल पॉइंट कितने होंगे, 6 होंगे। लेकिन हम किसी घटना को लेंगे कि सम अंक का आना, तो इसमें कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं। तो सैंपल पॉइंट और इवेंट में क्या डिफरेंट होगा, इवेंट क्या होगी, ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो एक सबसेट है वो इवेंट कहलाएगा, जबकि सैंपल स्पेस का प्रत्येक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पेपर पिन।